जी बेटे, हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे कि पार्टिकल्स combinations, there is no chemical interaction of electrons, any transfer or sharing of electrons. Such combinations are physical combinations. और उसकी हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि इन कॉम्बिनेशंस को फिजिकली सेपरेट भी किया जा सकता है, एंड वी बेसिकली कॉल्ड देम मिक्सचर्स. ये फ्रंट वाली सिर्फ बंद करनी थी, राइट वाले दो बटन्स. जी थैंक यू. हाँ ठीक, आज वी कॉल देम मिक्सचर्स. उन्हें क्या कहते हैं? आई होप आप लोगों ने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दी है. नेक्स्ट वीक आपके सारों के सेशनल्स हैं, और सेशनल्स में एट पासिंग मार्क्स सेक्शनल में पहला सेशनल है, इसलिए थोड़ी सी लीनियंसी है. पासिंग मार्क्स सिर्फ 70% होंगे. ये बंद करें, ये लीनियंसी है, साइंस में ऐसे ही होता है. दूसरों में 70-65%. बेटे देखो ना, आपका बी इस पे बनता है, बी से नीचे तो नहीं यार कुछ भी. ठीक है, तो आप लोग अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दें. कोई हेल्प चाहिए एक्स्ट्रा क्लास? जी बेटे, जहां तक पढ़ा दूं काइनेमेटिक्स इंक्लूडेड होगा, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा. आज रात भी जागूंगा इंशाल्लाह, कल भी जाऊंगा, और पिछले सारे लेक्चर्स अलाइन कर दूंगा. आप लोगों के पास था ये बहाना खत्म हुआ. एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, आप 9 बजे के बाद रुकें 11 बजे तक. विल हैव रिमीडियल क्लास. आप 3 बजे से पहले हैं, विल हैव रिमीडियल क्लास 3:30 से पहले. चले जी. अब आई एम सॉरी, अब मुझे कोई आपने आपस में बात करनी है तो क्लास डिले होनी है. क्लास डिले होने का मतलब छुट्टी डिले होनी है, इसलिए आपस में बात नहीं करनी. वो मुख्तसर टॉपिक केमिस्ट्री का. अगला टॉपिक इसलिए नहीं शुरू कर रहा, यहाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसलिए इसी टॉपिक को कंप्लीट करूंगा. रह ही थोड़ा सा गया था. हमने कहा फिजिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, और उस कॉम्बिनेशन के अंदर हमने एलॉयज पढ़ लिए. उस कॉम्बिनेशन के अंदर वी हैव स्टडीड एलॉयज, जिसमें हमने देखा था कि एक सॉलिड पार्टिकल के अंदर क्या आता है, गैसेस. सॉलिड पार्टिकल के अंदर कोई दूसरा सॉलिड पार्टिकल मेटल या नॉन मेटल का इंक्लूडेड होता है. एलॉयज की कुछ टाइप्स भी पढ़ी, और मैं आपको सिलेबस का एक हल्की सी झलक दिखाना चाहता हूँ, इससे अंदाजा हो जाए आपको कि हमारे सिलेबस में एलॉयज के बारे में क्या क्या चीज शामिल है. आई मीन डू इट लाइक दिस. फाइन इन पेज की ऑप्शन होती है ये एलॉय. जी, हमारे पास सिलेबस में एलॉयज में आप देख लेंगे कि ये एलॉयज का हमने सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे. डिस्क्राइब एन एलॉय एज मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ब्रास. ब्रास हमने डिस्कस किया. और मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. स्टेनलेस स्टील हमने डिस्कस कर ली. आयरन एंड अदर्स, कल आपको टेबल बनवाया था, क्रोमियम और निकल वाला भी, कार्बन वाले. स्टेनलेस स्टील, सॉफ्ट स्टील, हार्ड स्टील. Say that alloys can be harder and stronger than the pure metals. शुरू में हमने डिस्कस कर लिया था. अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट आपको एटम्स बना के दिखाई थी कि ये हार्डर होते हैं, मोर यूजफुल होते हैं. फिर डिस्क्राइब द यूसेस ऑफ एलॉयज. कल ही आपको एलॉयज की यूसेस दिखाए थे स्टील के. जब हमने कल टेबल बनाया था उसमें प्रॉपर्टीज लिखी थी जो बेसिकली वो यूसेस ही थे. स्टेनलेस है तो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं बर्तनों के लिए. हार्ड और सॉफ्ट है, आप उसको तारे बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कटलरी का देखें उन्होंने, स्टेनलेस स्टील इन कटलरी बिकॉज ऑफ हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस टू रस्टिंग. आइडेंटिफाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलॉयज फ्रॉम डायग्राम्स ऑफ स्ट्रक्चर. आपको मैंने स्ट्रक्चर की डायग्राम बना के दिखाई थी कि जब आपको एक पार्टिकल बिगर पार्टिकल नजर आ रहा था छोटे पार्टिकल में, दोबारा भी दिखाया था. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर हाउ एलॉयज कैन बी हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ एटम्स एंड एलॉयज, जब उनकी लेयर्स मजीद एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकती. चूंकि आप लोग थोड़ा सा शक्ल ऐसी बना के दिखा रहे हैं कि जैसे पता नहीं मैंने नहीं कराया, तो इसलिए थोड़ा सा वापस जा रहा हूँ जस्ट टू शो यू ऑफ के. ये देखें जनाब, ये हमने यहाँ पे डिस्कस, ये देखें स्ट्रक्चर विद डायग्राम बताया था. टोल्ड यू लेयर की वजह से ऐसे होता. आप इसका मतलब रिवाइज नहीं कर रहे अपने नोट्स कंप्लीट करके, प्लीज डू योर रिविजन. सिलेबस हमसे एलॉयज की इतनी डिमांड ही करता है. इनफैक्ट मुझे लगता है मैंने जितनी सिलेबस ने डिमांड की है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही बता दिया है. ये टॉपिक मिक्सचर्स के अंदर नहीं इंक्लूडेड, उन्होंने आपने देखा हेडिंग कोई मिक्सचर्स की नहीं डाली, लेकिन ये टॉपिक बहरहाल मुझे तीनों को इकट्ठी कैटेगराइज करने में आसानी हुई तो मैंने कर दिया. इसलिए मैंने इसके बाद एलॉयज के बाद ये सॉलिड एंड सॉलिड का मिक्सचर था,
आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट गैसेस एंड गैसेस। मैंने एलॉयज के बाद आज आपसे बात करनी है एयर की। किसकी बात करनी है? और इसके बाद हम चले जाएंगे किसकी तरफ? सॉल्यूशंस की तरफ। किसकी तरफ चले जाएंगे? दीज आर ऑल्सो मिक्सचर्स। मैं आज एयर के बारे में हम बहुत डिटेल में एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने उसके ऊपर एक समराइज किस्म के नोट्स इनफैक्ट हैंडआउट की फॉर्म में बनाए हैं। विल स्टडी देम बट लेटर। आज क्या पढ़ेंगे हम? आज हमें एयर के टॉपिक में पढ़ना है एयर की कॉम्पोजिशन। क्या पढ़नी है? कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर के काफी चीजें एयर के अंदर शामिल हैं। हमें सिलेबस जो डिमांड कर रहा है मैं सिर्फ वही लिखवाऊंगा आपको। सिलेबस कहता है आप इनको बताएं कि नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन गैस क्या होती है? याद रखना नाइट्रोजन गैस का मतलब N2 है। नाइट्रोजन गैस 78%। आप बाद बुक्स में इसको 78% से ज्यादा पढ़ेंगे, बाद में 78% से थोड़ा सा 979% की तरफ पढ़ेंगे। हमारा सिलेबस कहता है आप इनको बता दें 78% होती है। फिर हमारा सिलेबस कहता है आप इसको बता दें कि ऑक्सीजन गैस भी होती है, और ऑक्सीजन गैस O2 को कहते हैं, O को नहीं कहते। ये ज़हन में रखना। किधर जा रहे हो बेटे? हाँ, अच्छा। और O2 कितने परसेंट है? हमारा सिलेबस कहता है आप इनको लिखवाएंगे ये 21% है। आप यकीनन बड़ी क्लासेस में जाएंगे इस परसेंटेज को मजीद एक्यूरेट आप पढ़ेंगे। और फिर हमारा सिलेबस कहता है इन बच्चों को बताएं कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि हम केमिकल फॉर्म में CO2 लिखते हैं, ये भी है। कितने परसेंट है सिलेबस ये डिमांड हमसे? मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ज़्यादातर बुक्स ने इसको 0.4% के करीब लिखा हुआ है। 0.3 से 0.4% लिखा हुआ है। 0.1 से 0.4% भी लिखा होता है बाद बुक्स में। और सिलेबस कहता है इन्हें बताएं आर्गन एंड अदर गैसेस। जी, इंक्लूडिंग H2O। H2O बेटा गैस की फॉर्म में भी मिलता है। H2O बेसिकली पानी है। H2O क्या है? These are all less than 1%. Irene, you writing? Good. कब लिख रही हो? मैं देखा ही नहीं लिखते हुए आपको। You have that special skill? अभी लिख लो साथ साथ के, नहीं बाद में लिखना है। जी बेटे, फिक्र ना करें। आगे चलो बेटे। Sir, I'm writing the last one. अच्छा जी, लिख लो जी, लिख लो। मैं एक मिनट ये कनेक्ट कर लूँ। हमारा पूरा अब एनवायरनमेंट का चैप्टर है। हमारा अब एनवायरनमेंट तस्वीर क्या करनी खींच के मुझे वैसे ही मैसेज करो, नोट्स ग्रुप में भेज दिया करो। भेज दूंगा। फोन जे डालो बैग। आगे चलो जी। अब साथ साथ लिख लेना चाहिए था ना, अब इधर आके बैठ किसी के साथ Yes, उसको sir. देख के। चलो जी। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। बाय दैट आई मीन दो तरह के मिक्सचर्स की मैं बात करूंगा। वो दो तरह के मिक्सचर से क्या मुराद होगी मेरी? यानी मैं ऐसे मिक्सचर्स की बात करूंगा जिसमें सॉलिड इन लिक्विड का मिक्सचर होगा, और सॉरी लिक्विड इन लिक्विड का मिक्सचर होगा। अब सॉलिड इन सॉलिड का मिक्सचर, लिक्विड इन लिक्विड की एक एग्जांपल हम ऊपर कर भी चुके हैं बाय द वे। कौन सी बोला? क्रूड ऑयल। कौन सी? इस वक्त आई वांट टू फोकस ऑन दिस वन, सॉलिड इन लिक्विड।
सॉलिड इन लिक्विड आगे दो तरह का बेटा होता है। सॉलिड इन लिक्विड का जो मिक्सचर है ये बेटे दो तरह का मिक्सचर होता है। सो लेट्स पुट अ हेडिंग ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड। नहीं बेटे, एडिशन इसलिए नहीं लिखते केमिस्ट्री की जुबान में, बिकॉज दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन, एंड बाय रिएक्शन आई मीन इंटरेक्शन ऑफ एटम्स विद इलेक्ट्रॉन्स। Calcium? Yeah, we can say we are adding the solid into this, we are adding this substance to this, लेकिन एडिशन वर्ड लिखने का मतलब है कुछ ना कुछ रिएक्ट हो गया, रिएक्शन नहीं हुआ। सही है जी बेटे, वो आई नो दैट वाज सिंबलिज्म ऑफ के सॉलिड और सॉलिड मिक्स हुए हुए हैं, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर बेटे हमारे पास दो तरह की सिचुएशंस है। वन इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन एंड द अदर इज कॉल्ड एज, बेटे इधर तवज्जो नहीं है ना 100%, तो तेरा क्या फायदा। एक को कहते हैं सॉल्यूशन और दूसरे को कहते हैं, अब इनमें फर्क क्या है इनके अंदर जी बेटा। सॉल्यूशन वो होता है जब when the solid particles become invisible in the liquid, नहीं तो वाला खोलो यार, मुझे ठंड लग रही है, आप लोग किस मिट्टी के बने हैं। इसकी शायद ये भी वजह हो सकती है, मैंने कोट शोट उतार दिया, आपने पहना हुआ। ये देखा अब आई है वैसे है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, क्या गलत बात की है जी। क्या बता, क्या कहा। When the solid particles become invisible in the liquid, they are said to have dissolved। इन्हें क्या कहते हैं इस फॉर्म में, डिसॉल्व्ड। इन्हें क्या कहते हैं कि ये क्या हो गए हैं इन द लिक्विड। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड अ Solution. सॉल्यूशन। जी, इसको कहते हैं सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा हो, व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स fail to dissolve in the liquid and you can see them floating in the liquid as if suspended, as if सस्पेंडेड, यानी लटक रहे हो किसी चीज से। मिक्सचर कहां पे ध्यान दो, इज said to be a
इस सोल्यूट पार्टिकल्स एक चीज के अंदर, एक मिनट Sir, ठहरना जरा, ये instant थोड़ा सा, left यार एक मिनट and चुप करोगे, your सवाल सुन ले। screen is not shared. हैं? You left and now your screen is not shared. मैं एक मिनट, इमेज Sir, now your आ गए screen हैं is not वापस shared आप? anymore. हाँ No, बेटे, you वो left. सिग्नल की, जी जी, मैंने आई डिडंट लेफ्ट, आई डिडंट लीव, वो जो है ना, इंटरनेट का हमारी तरफ कुछ इशू आ रहा। पाकिस्तान में ऐसा हो जाता होता है अक्सर, शार्क टैंक अटैक कर देता Now है। I can see. गुड। मैडम्स एंड बॉयज, प्लीज लुक एट दिस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। प्लीज लुक एट दिस, ये सस्पेंशन और solution। एक और एग्जांपल देता हूँ। टेक अ Sir, ग्लास ऑफ are there वाटर, three things? पता नहीं अब क्या कह रही है, लेकिन मुझे एक मिनट एग्जांपल दे रहा हूँ। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐड सम चीनी टू इट, स्टिर इट, आफ्टर अ व्हाइल आपको चीनी नजर आएगी। टेक अनदर ग्लास ऑफ वाटर, ऐड सम सैंड टू इट, स्टिर इट, थोड़ी देर बाद क्या नजर आएगा? ऐसे पार्टिकल्स। मैंने पहले ही ऊपर देखो क्या लिखा हुआ। इस वक्त मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ? ठीक है, आर वी गुड सो फार? यहीं पे बेटे, देखो, देखो मैं कितने अच्छे, आज मैंने अच्छे मूड में पढ़ाया ना, आज डांटा तो नहीं ना किसी को? मैंने No, sir. डांटा है किसी को? लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, यू नो दिस सब्जेक्ट, यू नो इन्होंने एग्जाम देना है। ये वाले बच्चे नहीं है जिन्होंने एग्जाम नहीं देना है, ये है, ये बेशरम और बेगैरत है इस मामले में। इन्हें पता नहीं है कि हमने एग्जाम देना है। इन्हें कहीं पता हो ना इनका बाप किस तरह से मेहनत करता है, इसलिए कि ये लोग पढ़ लें, तो ये लोगों की ना थोड़ी सी शर्म इंसान को आती है। नॉट एट ऑल। सामने बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा रुख इधर है, इन्हें लगता है मेरी क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रही। मुझे पता है लड़कियों को मैं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन इनको बेशर्मों को ये नहीं पता इनकी जिंदगी खराब हो रही है, ये कैसे दोबारा इनको आएगी ये बात। ना आए क्लास में, दफा हूं बाहर। कर रहे हैं, क्यों अपने बाप के पैसे भी जाया करते हैं और टाइम भी अपना जाया करते हैं? कोई जरूरत है आने की? कोई जरूरत नहीं। आके सिर्फ और सिर्फ बाप को धोखा दे रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं और कर रहे सिवाय इसके कि माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, ये लोग युखादिऊन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा देते हैं, वल्लज़ीना आमनू, और मोमिनों को धोखा देते हैं, वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, इनकी गलत फहमी है कि ये इनको धोखा, ये अपने आप को धोखा देते हैं। इनके बाप को क्या धोखा मिल रहा है? कोई भी नहीं। नहीं पढ़ेंगे इनकी जिंदगी, तो इनको धोखा मिल रहा है कि हम अभी भी कुछ कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। यू विल सी, ये लोग जनवरी में भी जब रिजल्ट इनका आएगा, यू विल सी इनकी शक्लें कैसी होंगी, एंड यू विल सी ये मई जून में एग्जाम टाइम कैसी इनकी शक्लें होंगी, एंड यू विल सी इनका अगले साल जब रिजल्ट आएगा कैसे। और यही नहीं, यू विल सी 10 साल बाद इनकी जिंदगियां कैसी होंगी। ये बहुत गलत ट्रैक पे हैं, इतने गलत ट्रैक पे हैं कि मेरा दिल दुखता है इनको देख के कि ये किधर जा रहा है। ये वो आप लोग देख सकते हैं, काश के मेरे दिल में क्या तकलीफ होती, तब आपको पता लगता कि मैं तो अभी कुछ कहता नहीं क्लास में। मुझे नजर आता है किस ट्रैक पे है, इनको नहीं नजर आता। ये धोखा दे रहे हैं अपनी तरफ से हमें, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूँ कि ये अपने ट्रैक से ठीक ट्रैक पे चले जाएं, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे ऐसे होते, क्योंकि ये अभी मैं जरा सा बोला हूं ना, देखा सीधे हो गए कैसे बैठ गए।
अभी आप देखिए आज ही की क्लास में देखिएगा, छुट्टी से पहले ये फिर ऐसी और करते रहेंगे। ये वजह है कि मैं गुस्से से बोलता हूँ। हमको लगता है पता नहीं मैं आप लोगों से खफा हूँ, कोई खफगी नहीं है। मुझे वो तकलीफ है क्योंकि मुझे 10 साल बाद की जिंदगी नजर आ रही है। जैसे आप लोगों को अगर मेरे पे यकीन नहीं, आप एक काम कीजिए, आपको कोई छोटा बहन भाई है जो बहुत साल 2-3 साल का हो, वो आजकल कोई शरारतें करता, कोई कजन होगा, उसकी शरारतों को नोट कीजिए। आप अभी से जज कर सकते हैं कि आपकी एज को पहुंचते हुए अगर इसकी ये शरारत बरकरार रही तो ये कैसा बच्चा होगा स्कूल में। इसी तरह मैं अभी से जज कर सकता हूँ ये कल को जब 35 साल के होंगे तो कैसे होंगे। लोग खुश हो रहे होंगे इनके घर पे आने से या दुखी हो रहे होंगे। ये अगर किसी सीट पे बैठ गए, और मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा कि ये फाइनेंशियली तरक्की करेंगे कि नहीं, अगर ये कल को किसी सीट पे बैठ गए ना, तो लोग ये किस तरह के अफसर होंगे जिससे मिलके लोग खुश। आपने ऐसे डायरेक्टर प्रिंसिपल नहीं देखे स्टूडेंट के माथे पे तेवरी आती जान छुड़ाते हैं यार इसका सामना ना करना पड़ जाए। और ऐसे नहीं देखे बंदा खुद उनसे जाके गप्पे मारता। क्या फर्क होता दोनों के अंदर। दोनों ही प्रिंसिपल, दोनों ही डायरेक्टर। हर प्रैक्टिकल लाइफ के एस्पेक्ट में ऐसे क्या ऐसे माँ बाप नहीं देखे बच्चों की जान जाती है यार, ना ही माँ बाप का सामना करना पड़े, कहीं और ही बैठे हैं, ना ही इनसे मिलना पड़े। और ऐसे माँ बाप नहीं देखे बच्चे एक दिन ना मिले तो उनका दिल टूट जाता है यार, मम्मा पापा को मिस कर रहे हैं। क्या फर्क होता है? यही फर्क, वही फर्क है जो आप फौज में जाते हैं तो पड़ता है, जो आप ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं तो पड़ता है, आप मर जाते हैं तो आपके जनाजे पे पड़ता है। आज कल एक बंदा मरा है, मुंह से सारे यही कह रहे हैं जी अब मर गया, अब उसकी क्या बुराई करनी। मुझे पता है कमरों में उसके बारे में, पाकिस्तान का सेनेटर, मुझे पता है कमरों में उसके बारे में क्या डिस्कशंस होती हैं आज के दिन। आपको क्या लगता है? मैं डंके की चोट पे आपके सामने कह रहा हूँ, जनरल परवेज मुशर्रफ जब मरा था, जब जिंदा था, उससे बड़ा ताकतवर इंसान कोई नहीं था पाकिस्तान में। और जब मरा था बंद कमरे में छुप के उसका जनाजा पढ़ाया था। अवाम को जनाजा ओपन नहीं देखने दिया था। क्यों? इस बात का डर था। आपको पता ना हमारे मुल्क में फौज का क्या टैग है। ये आज क्लासरूम में जनरल मुशर्रफ ऐसा था। ये जब अगर सीट पे चला गया तो ये करेगा, और अगर ये कोई रेडी वाला फ्रूट वाला बना तो कौन सा बनेगा कि बंदा कहेगा भाई मैं तेन 100 रुपया महंगा दे देना, मैं फ्रूट आप ही पाना क्योंकि तू बेईमान है, मैंने पता तू नहीं सही देगा। बट कुछ चीजें सीधी नहीं ना हो सकती, आपको पता ही है ना। है, आगे चलते। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सोल्यूशन और सस्पेंशन का फर्क पता लग गया आपको। अब मेरा सवाल आपसे ये लॉजिकली क्वेश्चन पता आपके जहन में क्या उठना चाहिए? वजह क्यों ऐसा हो रहा? लॉजिकली सवाल क्या उठना चाहिए कि ऐसा। पहली बात आपको मैं ये बता दूं, कुछ टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको बता दूंगा यहाँ पे। उन Sir, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के physics, लिए स्पेस कहाँ जनरेट करूंगा? नहीं बेटे अभी केमिस्ट्री चल रही है। I'm asking फिजिक्स you स्टार्ट होगी मैं physics बताऊं। one. पता नहीं आप क्या कह रही हो, मुझे अभी समझ ही नहीं आ रही। Well, physics have. दोबारा बोलो। हाँ हाँ फिजिक्स होगी, हौसला करो। आपके माइक में ना कोई मसला है, आप क्या माइक यूज करती हो या ओपन लाउड स्पीकर पे सुन रही होती हो क्लास? Mm, sir, I'm on laptop. ठीक है, वो इसीलिए कभी कभी ना आपकी आवाज सही नहीं। डू यू हैव अ हैंड्स फ्री और समथिंग? हैंड्स फ्री लो, आपको इतना चीखना भी नहीं पड़ेगा और मुझे आवाज भी क्लियर आएगी। What? देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज हैंड्स फ्री। जैसे हैंड्स फ्री समझती हो क्या होती है कि नहीं पता? No. I एयरफोन्स, think you don't हेडफोन्स, understand. हेडफोन्स। हाँ, मुझे आपको मेरी आवाज आ जाती होगी। आप जब मुझे बोलती हो ना तो आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आती। आई स्ट्रगल इन अंडरस्टैंडिंग आप क्या कह रही हो। Sir, I don't have that. कोई बात नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि आराम से मिल जाती है मार्केट से ना। इट्स अ वेरी, वो कोई भी आम सी ले लो, वो दैट विल बी इजी फॉर यू टू कम्युनिकेट। क्योंकि आपका क्वेश्चन ना समटाइम्स मैं डिले करता हूँ ना तो मुझे खुद तकलीफ हो रही होती है यार, इसने सवाल पूछा मैं इसी टाइम क्यों नहीं जवाब दे रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया तो आपने क्या कहा। खैर, मैं भी अभी आप थोड़ा सा फोकस करो मुझे सुनने पे। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आपको आती है नहीं सोल्यूशन से रिलेटेड। पहली टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी, द वर्ड डिसॉल्व। द वर्ड, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले डिसॉल्व को दोबारा डिस्क्राइब करता हूँ। इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन अ साइड नोट फॉर्मेट, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ये आपके सामने आई पुट इट इन सच अ फॉर्मेट के जिसमें आपको जरा नोट्स को और थोड़ा सा प्यारा बना लेते हैं।
प्यारे से मुराद ज्यादा ऑर्गेनाइज, बेटर ऑर्गेनाइज बना लेते हैं। लेट्स डू इट इन दिस मैनर कि मैं आपके सामने यहाँ पर इस हिस्से पे कुछ नीचे वोकैबुलरी आपके सामने ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ मैं चाहता हूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो बेसिकली कि वर्ड डिसॉल्व का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसॉल्व, क्योंकि ऊपर हमने लिखा कि डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व होना क्या होता? एवरी लिक्विड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आपको पता है ना, हर चीज पार्टिकल से बनी है। क्यों? क्योंकि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हर लिक्विड जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। वी गुड सो फार? मिनल, ये बात समझ आ गई? अब अगर पार्टिकल्स का बना हुआ है, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस इन देम, उनमें क्या होती हैं? दो बातें हो गई। पहली बात थी पार्टिकल्स से बना है, दूसरी बात थी उनमें स्पेसेस होती हैं। इफ सोल्यूट, सॉरी सोल्यूट नहीं लिखते, इफ सॉलिड पार्टिकल्स कैन सेटल स्लैश हाइड इन these spaces, we call them to be dissolved. यहां तो कोई प्रॉब्लम? अगर उन स्पेसेस में जाकर वो पार्टिकल्स बैठ गए हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? ये क्या है? डिसॉल्व हो गए। कोई कंफ्यूजन? जैसे मैंने लिखा, मैं आपकी नोटबुक की तरह ही नोटबुक चला रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड की तरह तो मैं काम ही नहीं कर रहा। आप भी एक पेज पे हाफ पेज को इस काम के लिए यूज कर लें। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके अंदर जब अब जो नहीं हुआ, जिसको जो उन स्पेसेस में नहीं बैठ सका, वो तो सस्पेंशन बन गया ना। वो क्या बन गया? अब जरा गौर करना एक बात पे कि दो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। मैं एलिमेंट्स नहीं दो कह रहा, सब्सटेंसेस दो कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? दो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है। एक जो लिक्विड फॉर्म में था, जो ऑलरेडी अवेलेबल था हमारे पास। दूसरा जो लिक्विड फॉर्म में नहीं था, सॉलिड था। राइट? आप बताइए मैंने क्या किया है? क्या सॉलिड के ऊपर लिक्विड डाला है या लिक्विड के अंदर सॉलिड को रखा है? सोचे में लगे। मैंने सॉलिड के को, दोनों चीजें हो सकती है। वो आपने मुहावरा सुना है, तुमने चाय में चीनी नहीं डाली, चीनी में चाय डाल दी है। जब कोई बहुत एक्स्ट्रा मीठी चाय बना देता है ना, तो उसको ताना ये मारते हैं कि तुमने चाय में चीनी नहीं डाली, तुमने चीनी में चाय डाल दी है। समझ आई मेरी बात? यस। अब जरा देखिएगा कि इसके अंदर भी एक दो टर्मिनोलॉजीज और हैं जिनका नाम है सोल्यूट। जी, वो देखना है दूसरे वाला पार्ट अभी। जी, ये मैं लिख रहा हूँ सोल्यूट और सॉल्वेंट, उसके बाद बताता हूँ। एक टर्मिनोलॉजी है सोल्यूट और दूसरी टर्मिनोलॉजी है सॉल्वेंट। क्या है दूसरी टर्मिनोलॉजी? अब ये जरा गौर करना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। Sir, I haven't written what dissolve means. जी मैं करता हूँ आपके साथ, ये वो वाला पार्ट आगे करता हूँ। ये द मटेरियल, बल्कि इसकी से बेहतर लफ्ज है सब्सटेंस। द सब्सटेंस दैट वी ट्राई टू मिक्स इनटू एन, बेटे क्या नाम है आपका? रीम। ये पेनों के साथ खेलना बंद कर दो अब। The substance that we try to mix into another substance, comma, which is already in the which is already in the container. इस सॉरी, ये ऐसे लिखता हूं, सोल्यूट इज द सब्सटेंस
that we try to mix into another substance. Solute वो होता है जिसे हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं. Solvent क्या होता है? The substance that is already in the container. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मेरी बात दोनों समझ आ गई? तो इससे पहले कि आप इसको नोट करें, मैं चाहता हूँ एक दफा गूगल पे चलें और मैं कहूँ उसको गूगल को कि पता क्या करो तुम एक काम करो गूगल मियाँ, तुम ना डिफाइन सॉरी 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 डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. मैं चाहता हूँ गूगल भाई जो है ना वो एक दफा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करे और मैं आपको फौरन कहूँ कि ये बिल्कुल ही फारग है. क्या लिखा है? मैं पहली दफा देख रहा हूँ, हो सकता है अच्छा लिखा हो. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस. Because solute is a substance that dissolves in another substance and solvent is a substance that does not dissolving. Solute वो होता है जो जाके solvent में डलता है. जो solute वो होता है जो mix होता है और solvent वो होता है जिसके अंदर वो mix हो रहा होता है. Right? Solute की example और solute is substance that is dissolved. Solvent the substance in which the solute is dissolved. Solute वो होता है जिसको dissolve किया था. Solvent वो होता है जिसमें dissolve किया था. Right? टिपिकली क्या लिखा हुआ? प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट. और उसके लिए क्या लिखा हुआ है? टिपिकली प्रेजेंट इन. अब ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं कहूंगा उत्तर दिस इज द रीजन व्हाई आई जस्टिफाई यू कमिंग टू माय क्लास, सिटिंग इन माय क्लास एंड अटेंडिंग माय लेक्चर एंड स्टडिंग फ्रॉम मी, बिकॉज दिस इज समथिंग यू विल नेवर फाइंड ऑन द इंटरनेट नॉर इन एनी अदर बुक. आप किताब खोलें और उसमें पढ़ें सोल्यूट की डेफिनेशन तो कहेंगे द सब्सटेंस इन स्मॉलर क्वांटिटी सोल्यूट. किताब खोल लें और उसमें पढ़ें सॉल्वेंट की डेफिनेशन तो कहेंगे द सब्सटेंस इन लार्जर क्वांटिटी. अब जरा आप लोग बताइए, सॉल्यूशन वो टॉपिक है जो आपने 5th 6th 7th ग्रेड में भी पढ़ा हुआ है. क्या मैंने जो डेफिनेशंस बोली हैं क्या आपकी बुक में यही नहीं लिखी होती थी? क्या लिखा होता था? सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूँ, सोल्यूट और सॉल्वेंट की असल डेफिनेशन बस यही है. जो कंटेनर में पहले से मौजूद है वो सॉल्वेंट है, जो बाद में डाला है वो सोल्यूट है. बाकी कोई इसका क्वांटिटी से ताल्लुक क्यों नहीं? क्वांटिटी से ताल्लुक What if I add the जी. solvent first? मैं तो I mean, लिक्विड की what अभी if हम I बात add करें solute सॉलिड. first? जी मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसको आप वो कह रही है व्हाट इफ आई ऐड द सॉल्यूट फर्स्ट. दैट्स एंटायरली रॉन्ग कॉन्सेप्ट. बिकॉज आप कह रहे हैं मैं सोल्यूट को पहले डाल दूं, इसको मतलब आपने सोल्यूट ऑलरेडी किसी को कह दिया है. यू हैव ऑलरेडी कॉल्ड समथिंग सोल्यूट एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट्स रॉन्ग. सोल्यूट कहते ही इस बेसिस पे है कि बाद में किसको डाला. उसकी वजह क्योंकि सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड इन लिक्विड के भी. सॉल्यूशन किसके होते हैं? लिक्विड इन. और वहां जब सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड इन लिक्विड के तो वहां एक सॉल्यूशन का लफ्ज आता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक लफ्ज आता है डाइल्यूट. स्पेशली किसके लिए आता है? एसिड्स के लिए. डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें 4-5% एसिड हो वो भी लिक्विड है और 90+% पानी हो. राइट? हैं दोनों लिक्विड. कंसंट्रेटेड क्या होता है? जिसमें 95% एसिड हो या 90% एसिड. अब ज्यादा क्वांटिटी में क्या है? एसिड है. कम क्वांटिटी में क्या है? पानी है. इस कंसंट्रेटेड एसिड में सोल्यूट एसिड होता है कि पानी होता है? आपकी डेफिनेशन पे चलूंगा तो सोल्यूट तो क्या हुआ इसके अंदर? पानी. हालांकि अभी भी सॉल्वेंट पानी है, सोल्यूट एसिड है. तो इसका मतलब जो चीज कंटेनर में पहले से मौजूद होती है उसको कहते हैं सॉल्वेंट. वी गुड सो फार? अब आ जाते हैं आपके इस सवाल पे कि वो पहले से जो मौजूद चीज है वो अगर सॉलिड हो तो इसकी एक एग्जांपल हम आगे जाके पढ़ेंगे. ब्राइन. ब्राइन मेरे कोई दोस्त का नाम नहीं है. ब्राइन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ नमक को कहते हैं जिसमें नमक 90% से ज्यादा हो जाता है. ब्राइन इज अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ. उसमें भी पानी पहले होता है बाद में नमक जमा उसके अंदर मिक्स करते हैं. नमक पहले होगा ऊपर पानी डालेंगे. दैट्स नॉट अ सोल्यूशन. क्यों? क्योंकि जिसको बाद में डाला उसने एम्प्टी स्पेसेस में जाके बैठ रहा है. नमक तो पहले ही सॉलिड है, पानी कौन सी एम्प्टी स्पेसेस में जाके बैठेगा? समझ आई मेरी बात? वी गुड? ये तीनों अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई हैं तो आप प्लीज अब यहाँ पे मेरे से एक वर्ड और लेते जाइए. व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाट इज एक्वस सस्पेंशन? सॉरी.
जी सब कुछ दिखाता हूँ, 1 मिनट ठहर जाओ। जी मैं अभी दिखाता हूँ, मैंने कहा 1 मिनट हौसला क्यों नहीं है। एक्वा सोल्यूशन क्या होता है? व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर, जब सॉल्वेंट क्या है, और इसमें भी व्हेन द सॉल्वेंट इज, अगर पानी के अंदर रेत डाली है तो वो एक्वस सस्पेंशन है, अगर पानी में नमक डाला है तो वो एक्वस सॉल्यूशन है। गुड सो फार? जी बच्चों, समझ आ गई यहां तक? सो वी हैव एक्वस सस्पेंशन और एक्वस। आखिरी सवाल मैं देता हूँ एक, मुझे बात पूरी करने दे, मैं पूरे 5 मिनट दूंगा नोट डाउन करने के लिए सारा कुछ, मुझे सिर्फ 1 मिनट ये बात मुकम्मल करने दें, बिकॉज दे आर कनेक्टेड, आई डोंट वांट टू लूज योर ट्रेन ऑफ थॉट। जरा प्लीज इधर तवज्जो करो जरा आप। पानी के साथ हमने बात की कि एसिड मिक्स हो जाता है, पानी के साथ ऑयल मिक्स नहीं होता, आपको पता है? पानी में नमक मिक्स हो जाता है, दादाजी। चीनी मिक्स हो जाती है, लेकिन पानी के अंदर नहीं मिक्स हो रहा प्लास्टिक। क्यों? कभी सॉल्यूशन और कभी सस्पेंशन बनता ही क्यों है? तो आपने इसको एक लॉ की हैसियत देनी है, और इस लॉ के ऊपर बहस हमने करनी है इन लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। और वो क्या है? लाइक सॉल्वेंट्स डिसॉल्व लाइक सोल्यूट्स। इसका मतलब है लाइक बच्चे लाइक बच्चों के साथ बैठते हैं, नालायक बच्चे नालायक बच्चों के साथ बैठते हैं। और रिसर्च बताती है कि वो लोग ये बिल्कुल ही गलत है। रिसर्च बताती है कि वो लोग जो हाई परफॉर्मिंग लोग होते हैं, कौन से होते हैं, यानी उनका ध्यान, पूरी जान लगाते हैं काम पे, वो एवरेज परफॉर्मिंग लोगों के साथ काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें एवरेज परफॉर्मिंग नहीं पसंद आते, वो चिढ़ खाते रहते हैं यार ये काम क्यों नहीं कर रहा। और एवरेज परफॉर्मिंग वालों को हाई परफॉर्मिंग ही नहीं पसंद आते, यार ये इतना काम क्यों कर रहा है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में, सेटअप में वो लोग ही कामयाब होते हैं जो उसके मिजाज के। इसको रीडिस्क्राइब करता हूं और बात खत्म। आयोनिक लिक्विड्स या आयोनिक सॉल्वेंट्स डिसॉल्व आयोनिक सोल्यूट्स, कोवलेंट्स कोवलेंट सॉल्वेंट्स डिसॉल्व कोवलेंट सॉल्यूट्स। अब बेटे आप लोग लिख सकते हैं। मैं सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं क्लास की, बिकॉज दिस इज वेयर द केमिस्ट्री एंड्स। 2-3